हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और प्लांट में एक ही खाद से पूरे प्लांट की न्यूट्रिशन की पूर्ति होगी, प्लांट में ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग होगी। साथ में प्लांट में बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ही ऐसा न्यूट्रिशन है जिनसे आप ऑर्गेनिक तरीके से प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। और किसी भी प्लांट में फ्रूटिंग वेजिटेबल किसी भी तरह के प्लांट में आप डालिए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र है। और इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार करेंगे तो भी आपका पौधा हेल्दी रहेगा। और इस तरह छोटे गमले में भी बहुत सारा फ्लावरिंग फ्रूटिंग ले सकते हैं। बरसात में क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन तो मिलते हैं लेकिन प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलते। और अक्सर क्या होता है, पॉट में से जो धुलकर जो फर्टिलाइज़र निकलता रहता है, न्यूट्रिशन निकल जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमें फर्टिलाइज़र देना है। और आपके प्लांट अगर मिट्टी में लगा हुआ है, उसकी सही ग्रोथ नहीं है, तो भी आप दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक खेती की जाती है, इस तरह के फर्टिलाइज़र वो लोग बड़े से ड्राम में बनाकर रख देते हैं। तो आपने अगर गुलाब लगाए हैं, गुड़हल लगाए हैं, इस तरह के पौधे में दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। तो अगर वेजिटेबल प्लांट लगाए हैं, नींबू के प्लांट लगाए हैं, या विंटर में भी किसी भी तरह के फ्रूटिंग वेजिटेबल प्लांट लगाते हैं तो उनमें भी दे सकते हैं। उसका जो न्यूट्रिशन है बहुत ही ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र बनता है ये फार्मेंटेड तरीके से बनता है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। और आपकी जो सख्त से सख्त, जो बहुत ज़्यादा मिट्टी हार्ड हो जाती है, इस फर्टिलाइज़र से आपके पॉट की मिट्टी भी हार्ड नहीं होगी, बहुत ज़्यादा भुरभुरी रहेगी, मिट्टी में माइक्रोब्स होंगे। और अभी आप देख सकते हैं किसी किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे चुके हैं लेकिन कोई भी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये प्लांट को न्यूट्रिशन लेने में मदद करती है। तो इस फर्टिलाइज़र से आपकी मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनेगी। इसको छोटे गमले में अगर प्लांट लगाए हैं तो भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, फ्लावरिंग भी होगी। आप देख सकते हैं छोटे गमले में हिबिस्कस में फ्लावरिंग होती है, जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं। और ये जो प्लांट होती है छोटे से ही फ्लावरिंग करना शुरू करता है। आप इसको भी आप कम से कम 200 से 300 ml तक दे सकते हैं। और इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, आगे डिटेल्स बताऊंगी। अभी बरसात में इन प्लांट को आप बारिश में रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपकी मिट्टी अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल होनी ज़रूरी है। और जो बात सबसे ज़रूरी है मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, अभी आपको कम से कम 10 दिन के गैप में अपने हाइब्रिड हिबिस्कस हो, गुलाब हो, ऐसे जो प्लांट होते हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनको फंजीसाइड का स्प्रे कीजिए। और मिट्टी में भी फंजीसाइड ज़रूर डालिए, इससे प्लांट में फंगस नहीं लगेगी, प्लांट हेल्दी रहेगा। और आपके पॉट में अगर बार बार मिट्टी में पानी जमा रहता है तो उस पॉट को आप कोशिश कीजिए थोड़ी सी शेड में रखें, ताकि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और बार बार मिट्टी में पानी जमता, पॉट में पानी जमता रहेगा तो बहुत जल्दी प्लांट ख़राब भी हो जाएगा। तो इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है। बरसात का टाइम बहुत अच्छा तो होता है ग्रोथ के लिए, साथ में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ड्रेनेज होल भी बहुत ज़्यादा चेक करनी पड़ती है। और ये बात मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ ताकि आपका प्लांट हेल्दी बना रहे। तो लास्ट जो मैं 10 वीडियो डाल चुकी हूँ वो सारे ही बरसात के फर्टिलाइज़र के ऊपर है, जिनको आपको बरसात में डालेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। बरसात के ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनसे प्लांट में फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे। और इस पर मैंने सारा डिटेल्स वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। फर्टिलाइज़र जब भी देना है मिट्टी थोड़ा ड्राई साइड में आए उसके बाद ही आपको देना है। कंटिन्यू बारिश होती जा रही है तो आपको बिल्कुल भी मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और ये जो ज़रूरी बात होती है फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से शेयर करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं जिनको पता नहीं है वो बात उनको पता चले, ताकि किसी भी छोटी सी गलती की वजह से आपके महंगे प्लांट एक भी ख़राब ना हो। तो ये जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ ये भी आपको ड्राई मिट्टी में ही देना है, गीली मिट्टी में कभी भी नहीं देना है। तो आपके ऐसे बहुत सारे प्लांट होंगे जिनमें कलियां नहीं बनती, और बनती भी है तो गिर जाती है, तो उस प्लांट में भी दे सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट में क्या होता है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो इनको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं।
और अभी अगर कोई नया प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी के साथ सैंड ज़रूर मिलाइए, क्योंकि वेल एंड सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बरसात में। कोकोपीट बिल्कुल मत मिलाइए और सरसों खली का फर्टिलाइज़र अभी आपको बिल्कुल नहीं देना है। साथ में मैं बता रही हूँ, ये जो फर्टिलाइज़र है ये इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और मैं जार में बना रही हूँ। आप किसी भी बड़े बकेट में बना सकते हैं, आपके जितना ज़्यादा ज़रूरत है उसी हिसाब से आप बनाइए। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर का जार लिया है और 1 लीटर पानी लिया है। साथ में मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है 1 कप। और वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप किचन कंपोस्ट या जो काव डंग कंपोस्ट होता है वो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। काव डंग जो होता है वो अगर कंपोस्ट ना भी हो, 6 महीना पुराना काव डंग आप ले सकते हैं। साथ में मैं ये ले रही हूँ, ये है बेसन, और बेसन मैंने यहाँ पे 1/2 कप लिया है। तो बेसन जो होती है, घर के अगर पुराने बेसन हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं बेसन, वो बेसन भी आप ले सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है और गुड़ मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो आपके पास पुराना गुड़ हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नया गुड़ हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ ले सकते हैं जो होती है खट्टी दही या छाछ, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी छाछ नहीं है तो मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपके पास अगर होती है तो कम से कम आप 1/2 कप तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। जो खट्टी दही होती है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, और गुड़ भी वही काम करता है जो ये कंपोस्ट बनता है, इसको अच्छे से डिकम्पोस्ट करता है। और इसको बनाने के लिए कम से कम आपको 4 दिन रखना है। और इसमें इतने सारे माइक्रोब्स बन जाते हैं, जो जीवाणु होते हैं, ये हमारे मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। 4 दिन के बाद ये बनकर रेडी हो चुका है और इसको अच्छे से घोल लेना है। जो ये फर्टिलाइज़र बना है इसको आप छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं भी छानेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये वर्मी कंपोस्ट बहुत आसानी से ये मिट्टी मतलब घुल जाती है पानी के साथ। तो ये देख सकते हैं बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये जो ऑर्गेनिक खाद है इसको आप अपने सारे प्लांट में दे सकते हैं, सिर्फ इंडोर प्लांट में नहीं देना है। और इसको डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, अगर आपने 1 लीटर फर्टिलाइज़र बनाए हैं तो कम से कम नॉर्मल 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है, यानी बहुत ज़्यादा पतला करके देना है। और बारिश के टाइम आप जितना ज़्यादा पतला करके फर्टिलाइज़र देंगे प्लांट में, उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो ले पाएगा। प्लांट में कोई भी हानि नहीं होगी। मिट्टी सूखी हो उस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो इसको आप सुबह के टाइम दे सकते हैं, यानी दिन के टाइम दे सकते हैं, शाम को नहीं देना है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने बड़े प्लांट में 400 से 500 ml तक दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और वेजिटेबल प्लांट है तो आप आधे लीटर तक दे सकते हैं। और प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े फंगस दिखाई देते हैं तो इसके लिए मैंने वीडियो शेयर किया है। तो एक बात फ्रेंड्स, आपके पास अगर गुड़ और छाछ दोनों ही हैं तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हानि की बात नहीं। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।